हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। अब आज हम मैथ से रिलेटेड टॉपिक लेके आए एवरेज। इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे। एक क्लास में 20 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी हैं, तो इनका हम टोटल योग करेंगे तो 90 होता है। हम टोटल योग में उतने का भाग देंगे जितनी संख्या है। तो इसमें 3 संख्या है तो हम टोटल में 3 का भाग देंगे। 4 संख्या होती तो हम टोटल में 4 का भाग दें। 3 का भाग देने पे हमें प्राप्त होता है 30। तो इसका मतलब हमारा एवरेज हुआ 30, तो हमारा आंसर भी 30 होगा। हम ये इस आंसर की जांच करने के लिए हम जितनी संख्या है उतनी बार एवरेज लिख देंगे। इसमें 3 संख्या है तो 3 बार एवरेज लिखेंगे, 4 संख्या है तो 4 बार एवरेज। इन टोटल का योग करेंगे। अगर टोटल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होता है, मतलब 90 के बराबर होता है, तो हमारा राइट आंसर है। जैसे दूसरा क्वेश्चन, इसमें 4 संख्या लेंगे, 20, 30, 40, 50। तो इनका भी टोटल योग करेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इस 20, 30 और 40 और 50, तो इसमें भी 4 संख्या है तो 4 का भाग देंगे, मतलब टोटल में। तो इनका टोटल होता है 140। 140 में 4 का भाग देते हैं, तो 140 में 4 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 35। तो हमारा एवरेज हुआ 35। इसका मतलब आंसर भी हमारा 35। इसकी भी हम उसी क्वेश्चन की तरह, पहले वाले क्वेश्चन की तरह जांच कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। इसमें 4 संख्या है तो हम एवरेज को 4 बार लिखेंगे। अगर 5 संख्या होती तो हम एवरेज को 5 बार लिखते। इसमें 4 संख्या तो 4 बार लिखेंगे, तो 4 बार लिखने पे इस एवरेज का टोटल भी हमारे कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होता है, अर्थात 140 होता है। 140 होता है तो इसका मतलब हमारा एवरेज 35 आंसर सही है। इसी प्रकार हम इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। तो एवरेज काटने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सभी का आना चाहिए। अब जैसा कि ये क्वेश्चन विषम संख्या है, इन क्वेश्चनों को एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारी विषम संख्याएं हैं। तो पहली 50 विषम, जितनी पहली जो संख्या दे रखी है ना, वो ही हमारी विषम संख्याओं का औसत होता है। जैसे अगर यहाँ 50 दे रखा तो हमारा आंसर 50 होगा। अगर यहाँ विषम संख्या और कुछ दे रखी हो तो जो पहली संख्या दे, जैसे 30 दे रखी हो तो हमारी विषम संख्या 30 का औसत भी 30 होता है। ऐसा जो पहली संख्या दे रखी है विषम संख्या में तो वही होता है सम संख्या। सम संख्या 50 सम संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना होता है, इसमें डायरेक्ट नहीं कि पहली संख्या जो ही हमारा आंसर होता है, नहीं, इसमें हमें एक प्लस ऐड करना होता है सम संख्या में, और विषम में हमें डायरेक्ट जो पहली संख्या दी रखी वो ही हमारा आंसर होता है। तो इसमें पहली 50 सम संख्या को औसत है, तो इसमें 50 में हम 1 ऐड करना होगा। 50 + 1 = 51। इसका मतलब हमारा आंसर होगा 51। तो पहली 50 सम संख्या को औसत क्या होता है, 51। कोई भी सम संख्या दे रखी हो तो और उसका एवरेज पूछे तो उसमें 1 ऐड कर दो, वो ही हमारा आंसर होगा। जैसे 100, तो 100 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होता है 101। तो इसका मतलब हमारा एवरेज 101 होगा, पहली 100 संख्याओं का औसत सम संख्याओं का। जैसे 45, इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे तो इसका होता है 46। इसका एवरेज होता है 46। ये हमारा आंसर है। लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर। तो पहली 50 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो हमें आपने पहले ट्रिक देखी थी कि ओड नंबरों का पूछे तो जो संख्या पहली दे रखी वही आंसर है, और सम संख्या का पूछे तो उनमें 1 ऐड कर देंगे। तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स। इसमें सम संख्या का पूछ रहा है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो 99 + 1 क्या होता है, 100। तो हमारा राइट आंसर होगा 100, ऑप्शन बी राइट आंसर। ध्यान रखना सम और विषम में। प्राकृतिक संख्या को औसत, ये भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम। पहले 5 प्राकृतिक संख्या को एवरेज ज्ञात कीजिए। तो पहले 5 प्राकृतिक संख्या जो संख्या दे रखी है और हम उसमें 1 ऐड कर देंगे।
जैसे 5 दे रखी है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये टोटल 2 संख्या हो गई, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे। टोटल 6 हो गए बटा 2, मतलब 6 बटा 2, 2 का भाग देने पे हमें प्राप्त होता है 3। तो इसका मतलब हमारा आंसर होता है 3। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्या का योग है 3। तो हम इनको प्रारूपपूर्ण रूप से देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो पहली प्राकृतिक संख्याएं 5 कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 5। तो इनका टोटल में हम कितनी संख्या को भाग देंगे? 5 का। तो पहले इनका योग करना पड़ेगा 1 2 3 4 और 5 का, और फिर हमें जितनी संख्या है ना उसका भाग देंगे। तो 5 संख्या है तो 5 का भाग देंगे। तो इनका पहले योग करते हैं। तो इनका योग हो गया 15, इसमें संख्या 5 का भाग दिया तो बराबर आ गए 3। तो हमारा आंसर 3। तो हम डायरेक्ट ट्रिक से क्या जो प्राकृतिक संख्या दे रखी है उसे उसमें 1 ऐड करके जितनी संख्या उसमें 2 का भाग देकर हमारा राइट आंसर। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का क्या है ये आपके लिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो इसका क्वेश्चन है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है। हमें इसकी ट्रिक आपको बता दी है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा कि इसका आंसर ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन हब बाय आशुतोष मीणा।